हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपका क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। और ये सिलेबस दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है और इसी एक सिंगल वीडियो में मैं आपको आपके मिड टर्म एंड फाइनल टर्म दोनों ही टर्म्स का सिलेबस कट एंड क्लियर समझा दूंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं आपको मिड टर्म का सिलेबस बता रहा हूँ। तो आपके मिड टर्म एग्जाम में आपका चैप्टर 1 आएगा जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और कैरियर। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 आपको मिड टर्म एग्जाम के लिए करना है। और यहाँ पर देखो, इसमें ये बता रखा है कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो एक तो आपको शारीरिक शिक्षा की अवधारणा, लक्ष्य और उद्देश्य, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा सेकंड है भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास स्वतंत्रता के बाद। इसी तरह से खेल में बदलती हुई प्रवृत्तियां, खेल की सतह, पहनने योग्य गियर और खेल उपकरण, तकनीकी प्रगति में बदलते रुझान। ठीक है, इसी तरह से बाकी का ये नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक शिक्षा में करियर विकल्प और खेलो इंडिया और फिट इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आपका चैप्टर 2 भी आएगा जिसका नाम है ओलंपिज्म मूल्य शिक्षा। ठीक है, और इस चैप्टर में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। इसे आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप इसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है योग। तो ये चैप्टर भी आपका मिड टर्म एग्जाम में आएगा और इसमें देखो आपको क्या क्या पढ़ना है। योग का अर्थ और महत्व, इसके अलावा सेकंड है इसमें अष्टांग योग का परिचय, इसी तरह से यौगिक क्रिया, और इसके बाद है नेक्स्ट प्राणायाम और इसके प्रकार, इसके बाद सक्रिय जीवन शैली और योग के माध्यम से तनाव प्रबंधन। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको इस थर्ड चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर 4 भी आएगा मिड टर्म में जिसका नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल। ठीक है, और इसके सारे टॉपिक्स ये सारे हैं, इसको आप रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। इसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर 5 भी आएगा मिड टर्म में, शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता तथा स्वास्थ्य। ठीक है, और इसके अंदर के इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स यही हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो ये था आपका मिड टर्म का सिलेबस। मिड टर्म के सिलेबस में आपके टोटल 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। इन पांचों चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना है अपने मिड टर्म एग्जाम के लिए। डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस को आगे डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी होगी एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसके लिए आप इस बुक की हेल्प ले सकते हो। ये ओसवाल पब्लिकेशन की बुक है। इस बुक में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वे सारे ही टाइप के क्वेश्चंस इस बुक में कवर किया गया है एंड क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशन भी है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो इस बुक को परचेज करके आप अपने एग्जाम के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक है और ये इंग्लिश का है, इंग्लिश कोर का। ठीक है, तो इस बुक को परचेज करने का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हो और अपने एग्जाम के लिए आप और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। अब चलते हैं हम अपने सिलेबस की ओर। तो मैंने आपको मिड टर्म का सिलेबस समझा दिया। अब देखो फाइनल टर्म का सिलेबस। तो फाइनल टर्म के सिलेबस में आपका जो मिड टर्म वाले चैप्टर्स हैं ना वो भी आएंगे और इसके अलावा देखो आपका चैप्टर 6 भी आएगा जिसका नाम है परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन। तो ये चैप्टर आपका आएगा फाइनल टर्म में और इसके अंदर के टॉपिक्स ये सब हैं। इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, चैप्टर के हैं ये। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो आएगा खेलों में शरीर रचना विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान के मूलभूत तत्व। ठीक है, तो चैप्टर 7 भी आपका आएगा और इसके ये सारे टॉपिक्स हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 देखो खेलों में जैव यांत्रिकी और पेशी गति विज्ञान के मूलभूत तत्व। तो चैप्टर 8 भी आपको करना है। ठीक है, और इसमें इस चैप्टर के अंदर के ये सारे टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर 9 आएगा जिसका नाम है खेल और मनोविज्ञान और इसके इस चैप्टर के टॉपिक्स ये सब हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर आपका है 10। ठीक है, खेल कूद में प्रशिक्षण और डोपिंग।
तो ये चैप्टर 10 भी आपका आएगा फाइनल टर्म में, और इस चैप्टर के ये सारे टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हो। पहला है खेल प्रशिक्षण की अवधारणा और सिद्धांत, इसके बाद प्रशिक्षण भार, अधिभार, अनुकूलन और पुनर्प्राप्ति। इसके बाद अगला है गरमाना एवं शिथिलीकरण, प्रकार, विधि और महत्व। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कौशल, तकनीक, रणनीति और रणनीतियों की अवधारणा। और नेक्स्ट टॉपिक है डोपिंग की अवधारणा और इससे हानियां। ठीक है, तो ये सारे आपके टोटल 10 चैप्टर्स हैं, और 10 जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे आपके फाइनल टर्म के एग्जाम में आएंगे, यानी कि फाइनल टर्म का सिलेबस है। और इससे पहले मैंने आपको जो चैप्टर्स बताए थे शुरू के 5 चैप्टर्स, वो आपके मिड टर्म के सिलेबस में है। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस था। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और इस सिलेबस को आप और अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।